टाइम आएगा मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, अब हम आ गए अपने डे 4 टॉपिक नंबर 5 पे। डे 4 टॉपिक नंबर 5 पे व्हाट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सर गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होगी? गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होगी अलग अलग चैप्टर्स में? तो बहुत आसान है हमारे लिए। सबसे पहले हम किसमें पढ़ेंगे? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एक चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, उसमें गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होगी। फिर एक चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, उसमें गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होगी। एक चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, उसमें गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होगी। एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसमें गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होगी। क्लियर है? चले आओ जी चलते हैं। क्या कहते हैं? सबसे पहले मैं इन सब बातों को बताने से पहले भी ना आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि 2 गुडविल होंगी। गुडविल हमारे पास 2 होंगी। एक होगी परचेज गुडविल। सर कैसे पता चलेगा इसका कि ये परचेज गुडविल है? सर ये जो परचेज गुडविल होगी ना, ये ऑलरेडी, ये ए कहलाएगा। ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। मतलब फर्म की बैलेंस शीट में ये गुडविल पहले से दिखाई दे रही होगी। परचेज गुडविल विच इज ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। क्या ये? इट इज नथिंग बट अ कैपिटल लॉस। क्या ये? कैपिटल लॉस। इट मस्ट बी रिटन ऑफ among the old partners in their old profit sharing ratio। मतलब जो गुडविल आपको परचेज गुडविल, जो गुडविल आपको बैलेंस शीट के अंदर दिखाई दे रही होगी, सर वो बैलेंस शीट के अंदर एंटर कैसे करी? जरूर हमने उस गुडविल को खरीदा होगा, परचेज किया होगा। सर यदि उस गुडविल को हमने परचेज किया होगा तो ये हमारी एसेट होगी। सर ये एसेट वैसेट नहीं है, जरूर हमने किसी का बिजनेस जब टेक ओवर किया होगा तो थोड़ा महंगा खरीद लिया होगा। पढ़ा था ना हमने लास्ट टू लास्ट टॉपिक में, हमने जरूर उसका बिजनेस थोड़ा सा महंगा खरीद लिया होगा, तो हमने उसके बदले किसको डेबिट किया होगा? गुडविल को। वो गुडविल क्या है? इट इज नथिंग बट अ कैपिटल लॉस। ये कैपिटल लॉस की तरह है और इट मस्ट बी रिटन ऑफ। क्या कर दिया जाए? इसको राइट ऑफ कर दिया जाए। किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। किसमें? उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये एक गोल्डन स्टेटमेंट है। मेरी इस बात को अच्छे से याद रखना आप लोग। परचेज गुडविल, जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल आपको दिखाई दे रही है ना, हमारे पुराने सभी बच्चे इसको बड़े अच्छे नाम से जानते हैं। किस नाम से? कूड़ा। क्या बोलते हैं इसको? कूड़ा। ये जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल पड़ी है ना, ये कूड़ा पड़ा है। कूड़ा। फेंको इसको, फेंक दो। चल जा तू यहां से, जा। सर इस गुडविल के, ये गुडविल एक एसेट की तरह दिखाई दे रही है। और एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं? सर एसेट्स के तो डेबिट बैलेंस होते हैं। रखना है कि खत्म करना है? बोलो, रखना है कि खत्म करना है? कह रहे सर खत्म करना है। खत्म करना है तो क्या करें? बोलो, खत्म करना है तो बोलो क्या करें? सर खत्म करना है तो इसको फेंक दो। डेबिट को खत्म करने के लिए क्रेडिट कर दो। सर लॉस होगा, एसेट को फेंकने से लॉस होगा तो कौन बियर करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? जनरल एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट being written off among the old partners in their old profit sharing ratio। इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस बात को नोट कर लो, कोई भी चैप्टर हो,
चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, डिसोल्यूशन हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो सर। हाँ, ये सब चीजें किस में लगेंगी? एक्सेप्ट द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पे। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म को छोड़ दो तो ये ट्रीटमेंट चाहे चेंज इन पीएसआर हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट डेथ हो, इन चारों चैप्टर्स पे ये सेम ट्रीटमेंट रहने वाली है, डिसोल्यूशन को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, चले ये वाली बात समझ आ गई। क्या करेंगे? यदि पुरानी गुडविल बैलेंस शीट में पड़ी होगी तो क्या होगा? वो सर वो एक कूड़ा होगा। क्या करेंगे? उसका राइट ऑफ कर देंगे। सर किस में राइट ऑफ कर देंगे? ओल्ड पार्टनर्स में। सर कौन सी रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यहां तक क्लियर है मेरे सभी बच्चों को? पक्का? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एक गुडविल होती है सर जी, इसको बोलते हैं एस्टिमेटेड गुडविल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एस्टिमेटेड गुडविल, विच इज एस्टिमेटेड और वैल्यूड ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। जब फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। मतलब एस्टिमेटेड गुडविल को एस्टिमेट किया जाता है। एस्टिमेटेड गुडविल को एस्टिमेट किया जाता है किसमें? चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में। डिसोल्यूशन में हम गुडविल को एस्टिमेट नहीं करते क्योंकि यहां आके बिजनेस बंद हो गया। यहां आके बिजनेस क्या हो गया? बंद हो गया। एक नंबर का छोटा सा क्वेश्चन है, बताता हूं क्या होता है। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ आर कॉल्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सर मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो आप? मैं ये कहना चाहता हूं एस्टिमेशन ऑफ गुडविल को एस्टिमेट किया जाता है, विच इज एस्टिमेटेड और वैल्यूड ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। सर व्हाट डू यू मीन बाय द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म? मतलब फर्म जब दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, फर्म जब दोबारा से क्या होती है मेरे बेटा? रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो डेथ हो, चाहे वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या चेंज इन पीएसआर हो, इस टाइम पे हम अपनी गुडविल को दोबारा से रिवैल्यू करते हैं। दोबारा से क्या करते हैं? रिवैल्यू। और इसी को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म या इसी को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट अ पार्टनरशिप फर्म। दोनों में डिफरेंस है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आर कॉल्ड एज 1 2 3 4, बट द फिफ्थ वन इज ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज डिफरेंट फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यहां पे फर्म डिसॉल्व, फर्म का पुराना एग्रीमेंट खत्म हो रहा है और नया एग्रीमेंट बन जाएगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। बट इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यहां बिजनेस की एग्जिस्टेंस ही क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। यहां बिजनेस की एग्जिस्टेंस ही क्या हो जाएगी बेटा? खत्म हो जाएगी। क्लियर है? यहां बिजनेस गोइंग कंसर्न रहेगा, चलता रहेगा, यहां बिजनेस बंद हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इस केस में हम क्या करते हैं? गुडविल को एस्टिमेट करते हैं बाय द डिफरेंट मेथड्स। डिफरेंट मेथड से कि कौन से वाले से? एवरेज वाले से, सुपर वाले से और कैपिटलाइजेशन वाले से। करा था ना हमने अभी, पीछे तो सीखा हमने अभी टॉपिक नंबर 4 में। डिफरेंट मेथड से हम गुडविल को क्या करना सीखते हैं? यहां पे एस्टिमेट करना सीखते हैं। और ये गुडविल ना बेटा हीरा होती है। हीरा कहां दिखाई देती है? इट इज अपीयर्ड इन द एडजस्टमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ये गुडविल के बारे में क्वेश्चन की एडजस्टमेंट में दिया होता है। कहां दिया होता है बेटा? क्वेश्चन की एडजस्टमेंट में दिया होता है। कहां दिया होता है? क्वेश्चन की एडजस्टमेंट में दिया होता है। क्या क्लियर है आपको मेरी इतनी बात? पक्का? अब देखो बेटा,
यदि आपको याद हो, जब हम पढ़ रहे थे तो हमने चेंज इन पीएसआर में गुडविल अलग पड़ी, यहां अलग पड़ी, यहां अलग पड़ी, यहां अलग पड़ी। बट मैं इन 1, 2, 3 और डेथ 4 भी पहले 1, 2, 3 के लिए मैं आपको एक ही कॉमन जर्नल एंट्री बताता हूं, ठीक है। वो क्या होगी, ध्यान से लिखना मेरे साथ साथ। एंट्री एक ही होगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, दैट्स इट। एंट्री एक ही होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या चेंज इन पीएसआर हो, एंट्री एक ही होनी है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। याद रखना, ये प्रकृति का नियम है कि गेनिंग देता है और सैक्रिफाइसिंग लेता है। याद रखना ये बात। आप पढ़ने आए, आपने गेन किया, मैंने सैक्रिफाइस किया, तभी तो आप मुझे पैसे दोगे। मेरी बात समझ लो, गेनिंग के कैपिटल को कम करेंगे क्योंकि वो गेन कर रहा है, गेन कर रहा है तो उसको पेमेंट करनी है, तो उसके अकाउंट को कम कर दिया। और देंगे किसको, देंगे उसको जो सैक्रिफाइस करेगा। बेटे दीपावली भगवान राम के लिए मनाई जाती है, क्यों, उन्होंने सैक्रिफाइस किया पूरा राजपाट, पूरा अपना राज्य, तो उनके लिए वो है ना गेनिंग, वो सैक्रिफाइसिंग है, इसलिए उनको क्या करा, उनको क्रेडिट कर दिया गया। तो इधर आओ वापस दोबारा से, जो पार्टनर गेन कर रहा होगा, जो पार्टनर क्या कर रहा होगा बेटा, गेन, जिसको फायदा पहुंच रहा होगा, उसके अकाउंट में से अमाउंट निकाल के किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, जो बेचारा सैक्रिफाइस कर रहा होगा, जो बेचारा क्या कर रहा होगा, सैक्रिफाइस। तो फर्म क्या करेगी, गेनिंग वाले से लेके किसको दे देगी, सैक्रिफाइसिंग वाले को। पार्टनर्स आपस में नहीं करेंगे, ये काम कौन करवा के देगी, फर्म। ये काम कौन करवा के देगी बेटा, फर्म करवा के देगी। फर्म क्या करेगी, गेनिंग वाले पार्टनर, जो पार्टनर गेन कर रहा होगा उससे लेगी, लेने के लिए उसके अकाउंट को कम कर देगी, इसलिए गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और दे किसको देगी, जो क्या कर रहा होगा, जो सैक्रिफाइस कर रहा होगा। जो सैक्रिफाइस कर रहा होगा उसको हमें कुछ देना है, देने के लिए उसके हाथ में दे या उसके कैपिटल अकाउंट को बढ़ा दे। बच्चे कह रहे हैं सर वही खेली खेली करो, तो मैंने कहा कर दी खेली खेली, उसके अकाउंट को क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। तो मैं एक बार हट गया, ये आप मुझे पॉज करें और इस पूरे कॉन्सेप्ट को नोट कर लें या इसकी फोटो ले लें, ठीक है। क्लियर है यहां तक सभी को अच्छे से। आओ जी शुरू करते हैं हम अपना कि हर अलग अलग चैप्टर में क्या होगा। अब हम इसके बाद अपने चैप्टर्स पढ़ने शुरू कर देंगे। पहला चैप्टर पढ़ेंगे कौन सा बेटा, हमने पहले कौन सा चैप्टर पढ़ लिया मुझे बताओ, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हमने पार्टनरशिप के बेसिक्स के बारे में बात करा। इस टाइम हमारा चैप्टर चल रहा है एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल कैलकुलेट करनी तो हमने सीख ली, अब हम ये देखेंगे अगला चैप्टर जो आएगा चेंज इन पीएसआर, उसमें गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे होती है, एडमिशन में कैसे होती है, रिटायरमेंट डेथ में कैसे होती है और डिसोल्यूशन में कैसे होती है। मैं आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो नहीं करवा सकता, मैं आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो नहीं करवा सकता, बट मैं आपको एक बात समझा सकता हूं, मैं इसकी ट्रीटमेंट सिखा देता हूं, सो दैट कि जब हम वहां जाके क्वेश्चंस करेंगे तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा, तब मुझे आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताने पड़ेंगे, तब हम सीधे क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है, क्या मेरी स्ट्रैटेजी को समझ रहे हो कि मैं कैसे आपको समझाना चाह रहा हूं? क्लियर है सबको? ठीक है जी। मैं पहले आपको एक चैप्टर की इंट्रोडक्शन देता चला जाता हूं साथ साथ। चेंज इन पीएसआर, इसमें ऐसा होता है 3 पार्टनर होते हैं जिनकी पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ होती है और बाद में वो डिसाइड करके उसे चेंज कर लेते हैं। बाद में वो अपनी कंसेंट से तीनों उसको क्या कर लेते हैं, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो इसमें कुछ नहीं होगा। स्टेप 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक ही काम करेंगे, एस्टिमेशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले गुडविल को क्या कर लेंगे, एस्टिमेट कर लेंगे। और एक बात बताओ, मान लो ध्यान से समझना, ये x है, ये y है और ये z है। ठीक है, इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 5:3:2। ठीक है, अब मान लो ये 50% का पार्टनर था, 30 का था, 20 का था। अब इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई, इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई, आप इसे कर लो
इसे कर लो 2:3:5। तो अब मुझे बताओ क्या हुआ, क्या हुआ, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, ये सब चीजें हम बाद में सीखेंगे, पर अभी हाल फिलहाल हमें हल्का हल्का पता तो हो। जब हम टॉपिक करेंगे तो मैं आपको पूरा अच्छे से सिखाऊंगा, बट स्टिल अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये पहले व्यक्ति 50% का पार्टनर होता था, अब 20 का है, तो इस भाई ने 30% क्या किया, सेक्रीफाइस किया। ठीक है, आगे वाई पहले भी 30% का पार्टनर था, अब भी 30% का, तो नो गेनिंग नो सेक्रीफाइसिंग। जेड को देखो, जेड को देखो बेटा, जेड को, जेड पहले 20% का पार्टनर था, आजकल 50% का पार्टनर हो गया है। तो इस भाई के तो बल्ले बल्ले हो गई, इसने 30% क्या कर लिया, इसने 30% गेन किया है। तो सिंपल सी बात है, जेड ने गेन किया और एक्स ने क्या किया, सेक्रीफाइस। जिस दिन ऐसा हुआ, जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई, जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई, उस दिन हमने फर्म की गुडविल को एस्टिमेट किया था ₹1 लाख। हमने देखा था कि उस दिन फर्म की गुडविल कितनी है बेटा, 1 लाख रुपए है। कितनी है बेटा, 1 लाख रुपए है। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कि वाई कह रहा सर जो मर्जी करो, आग लगाओ, मेरे को मतलब नहीं है, मैं तो पहले भी 30% का पार्टनर था, अब भी 30% का, तो मैं तो जा रहा हूं घर अपने, ना मेरा फायदा ना मेरा नुकसान। तो फर्म कहेगी देख भाई एक्स, तू तो प्रभु राम है यार, पहले कहां 50% का मालिक हुआ करता था फर्म के अंदर, तेरी हिस्सेदारी फर्म में 50% थी, जो अब घटकर कितनी रह गई, 20%। तो तूने 30% अपने फ्यूचर के प्रॉफिट्स को सैक्रिफाइस कर दिया। बिल्कुल कर दिया। और जेड जो पहले सिर्फ 20% का पार्टनर हुआ करता था, वो आजकल फर्म में अब आगे से फर्म में कितने का पार्टनर हो गया, 50% का। इस भाई ने 30% क्या करा, गेन करा। इस भाई ने 30% क्या करा मेरे बेटा, गेन करा। तो ठीक है भाई, यदि ये गेन करना चाहता है, यदि आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आपको फीस देनी पड़ेगी, यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो आपको पैसा देना पड़ेगा, आप कुछ भी गेन करना चाहते हो तो आपको पैसे का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो फर्म कह रही है कि देख भाई, जिस दिन ऐसा एस्टिमेट हुआ उस दिन फर्म की गुडविल कितनी है, 1 लाख। तो जेड देखो ये चीज कितने की है, 1 लाख की। आगे से इस गुडविल का, इस नाम का, इस रेपुटेशन का सबसे ज्यादा फायदा जेड को होगा। पहले जहां इसको इस नाम का फायदा 20% होता था, वहां 50 होगा। और एक्स को जहां पहले 50% का नाम का फायदा होता था, वहां सिर्फ कितने का होगा, 20% का। तो भाई तू गेन कर रहा है, ये बात तो पक्की है कि तेरे को देना पड़ेगा। देगा नहीं, फर्म उसके कैपिटल अकाउंट को कम कर देगी। तो फर्म एंट्री करेगी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, फर्म कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, एक्स। तो यदि एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है तो एक्स को क्या कर देगी फर्म, एक्स को फर्म दे देगी। देने के लिए कैश देगी या खेली खेली करेगी, बेटा खेली खेली करेगी। और कैपिटल अकाउंट को रेस कर देगी, बढ़ा देगी। तो 2x कैपिटल अकाउंट कितना, 1 लाख की गुडविल है, 30% सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो कितना हो गया 30,000 और 30,000। क्लियर है इतना, इतना मेरे सभी बच्चों को क्लियर है बेटा, सोच लो एक बार, पक्का। हाँ जी, ध्यान से समझो। तो इसमें सिर्फ एक ही एंट्री निकल के आई, क्या, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या निकल के आई, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या निकल के आई मेरे बेटा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो जब भी चैप्टर पढ़ेंगे तो गुडविल की ट्रीटमेंट बस ऐसे ही होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्लियर है, पक्का, ठीक है जी। मैं आपको एक सच सच बात बताऊं बेटे, कोई भी चैप्टर हो, चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन रिटायरमेंट, एडमिशन हो, रिटायरमेंट डेथ हो, सब में गुडविल की एक ही एंट्री होनी होती है, वो होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। पर हमें कभी कोई बताता नहीं, एंट्री एक ही है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। आओ जी, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कि जब नया पार्टनर एडमिट होता है फर्म में तो क्या होता है, तो समझना, जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है बेटा, तो वो जब आएगा, ये देखो मैं आपको कुछ बना के दिखाता हूं हल्का सा, ये देखो,
ये क्या है? फर्म। ये कौन है सर? ये है न्यू पार्टनर। ये कौन है? ओल्ड पार्टनर्स। ये कौन है? जब ये नया पार्टनर फर्म में आएगा तो दो चीजें लाएगा। क्या क्या बेटा? एक तो लाएगा ये कैपिटल का पैसा। किसका पैसा लाएगा? कैपिटल का। और एक किसका पैसा लाएगा? गुडविल का। कैपिटल का पैसा तो फर्म रिटेन कर लेगी और गुडविल का पैसा फर्म आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। किसमें? किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देगी? फर्म आगे इस पैसे को किसको दे देगी बेटा? फर्म आगे इस पैसे को किसको दे देगी? फर्म आगे इस पैसे को किसको दे देगी? जो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, जो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। मेरी बात ध्यान से समझना, मेरी बात ध्यान से समझना। ये पहले ये दोनों, मैं आपको पूरी सिचुएशन समझाता हूं दोबारा से। एक्स वाई जेड, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5, ये थी 60% 40%, ठीक है। और ये 0, ये था ही नहीं पहले, ये फर्म में पार्टनर था ही नहीं। अब फर्म में कौन एडमिट हो गया? जेड आ गया। फर्म में कौन आ गया बेटा? जेड आ गया। तो अब इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम तीनों प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? 50 30 20, 50 30 20। अब हम प्रॉफिट को ऐसे बांटेंगे 50%, 30% एंड 20%। तो बताओ कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? एक्स पहले कितने का पार्टनर होता था? 60% का। एक्स पहले कितने का पार्टनर होता था? 60 का। अब कितने का है? 50 का। तो ये 10% को क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। वाई पहले 40% का पार्टनर होता था, अब 30% का पार्टनर है, तो ये व्यक्ति भी 10% क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। जेड पहले पार्टनर था ही नहीं, जेड पहले पार्टनर था ही नहीं, अब कितने का पार्टनर हो गया? अब 20% के लिए आया है, तो ये 20% क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। यस और नो? बोलो बेटे मेरे, बोलो बोलो, ये क्या कर रहा है? ये गेन कर रहा है ना? यस और नो? बोलो यस और नो? यस सर, ठीक है जी। जिस दिन जेड एडमिट हुआ, ऑन द एडमिशन ऑफ जेड, फर्म्स गुडविल इज एस्टिमेटेड ₹1 लाख। कितनी गुडविल एस्टिमेट हुई? 1 लाख रुपए। कितने रुपए एस्टिमेट हुई? 1 लाख रुपए। जेड ऑल्सो ब्रिंग हिज कैपिटल ऑफ ₹80,000। देखो अब ध्यान से सुनना, जिस दिन जेड एडमिट हुआ उस दिन फर्म की गुडविल कितनी थी? 1 लाख, ठीक है। जेड जब आया तो अपने कैपिटल के लिए कितने पैसे लेके आया? 80,000 रुपए। तो देखना वो कैपिटल के लिए कितने पैसे लाया? 80,000। और गुडविल के लिए कितने पैसे लाएगा? मेरी बात समझो बेटा, एक प्लॉट है बहुत बड़ा, 1 करोड़ का। यदि वो प्लॉट 20%, आप एक छोटा सा प्लॉट का हिस्सा परचेस करो, 20% हिस्सा, एक कोना, तो क्या पूरे 1 करोड़ दोगे या उसका 20% 20 लाख दोगे? बोलो, 1 करोड़ पूरे दे दोगे? भाई मेरे से ले लो, मेरे से ले लो, मेरे पास है एक प्लॉट 1 करोड़ का, 20 छोड़ो, मैं तुम्हें आधा दे दूंगा और तुम मुझे पैसे कितने दे देना? पूरे के। ऐसे होता है निकम्मो? कैसे होता है? ध्यान से सुनो। ऑन द एडमिशन ऑफ जेड, जब जेड एडमिट हुआ फर्म में, तो फर्म की गुडविल कितनी थी बेटा? 1 लाख। तो जेड कितने परसेंट के लिए आ रहा है फर्म में? 20% के लिए। जेड पहले पार्टनर था ही नहीं, अब कितने का पार्टनर है? 20% का। अब कितने का पार्टनर है बेटा? सिर्फ 20% का पार्टनर है। यस और नो? यस और नो? यस सर, है ना? तो फिर जेड पैसे भी कितने लाके देगा? सर जेड पैसे भी कितने ले, अब देखो ध्यान से सुनना, जेड पैसे भी कितने लाके देगा? 20%, दैट इज कॉल्ड 20,000। यदि पूरी फर्म की गुडविल 1 लाख है और जेड 20% के लिए आ रहा है, तो जेड पूरे 1 लाख देगा या 20,000 देगा? सर 20,000 देगा। सिंपल एज दैट। क्लियर है? पक्का? अच्छे से? ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जब जेड आएगा तो पैसे लेके आएगा, तो हम बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। जेड कैपिटल के पैसे लेके आया, कैपिटल कितनी लाया? 80,000। टू किस बात के पैसे और लेके आया? सर वो पैसे लेके आया
प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लाया 20,000, तो वो फर्म में कितने पैसे लेके आया होगा 1 लाख। यस और नो? जब पैसा आया होगा तो हमने कहा होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर है यहां तक? पक्का सोच लो, पक्का सोच लिया? ठीक है जी। आगे कैपिटल का पैसा तो कौन रख लेगी? कैपिटल का पैसा 80,000 फर्म रख लेगी और गुडविल के पैसे 20,000 फर्म आगे किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी? ओल्ड पार्टनर्स के। कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जिस रेशियो में वो क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस। तो देखना एक्स और वाई किस रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इसको 20% देने के लिए ये भी 10% सैक्रिफाइस कर रहा है और ये भी 10% क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। इसको 20% देने के लिए ये भी 10% सैक्रिफाइस कर रहा है और ये भी। तो Z जो 20,000 रुपए लेके आया है उसमें से X कह रहा है सारे मैं रख लूं। वही कह रहा है क्यों? मेरी शादी में आया तू, मेरी शादी में आया है 20,000 रख लूं। कह रहा मैं रख लेता हूं फिर 20,000। तो X कह रहा है तू मेरी शादी में आया है? अब नालायक कैसे? जब हम दोनों के लिए रेपुटेशन का पैसा कितना आया 20,000, हम दोनों ने सैक्रिफाइस कितना कितना किया इक्वल इक्वल, तो हम इस पैसे को रखेंगे भी कैसे? आधा आधा। तो एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स है ना, टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना? ये जो 20,000 लाए थे ये कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। याद रखना कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो 10,000 इस भाई को जाएंगे और 10,000 इस भाई को जाएंगे। कोई डाउट इसमें किसी को? मेरे किसी भी बच्चे को, भाई बहन बंधु को इसमें किसी को डाउट? क्लियर है बेटा? यहां तक सारे का सारा अच्छे से चले आगे? पक्का? ठीक है जी। अब समझो पूरा 1 लाख रुपया फर्म में ही पड़ा है, 80,000 फर्म ने रखा, फर्म ने 20,000 आगे ट्रांसफर कर दिए एक्स और वाई के अकाउंट में। एक्चुअली में उनके हाथ में पैसा नहीं दिया, एक्चुअली में उनके हाथ में पैसा नहीं दिया। मेरी बात समझ रहे हो? सिर्फ उनके अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। आगे लिखते हैं एक्स एंड वाई विड्रॉन देयर अमाउंट ऑफ गुडविल। इन्होंने अपने गुडविल का पैसा भी विड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया? इन्होंने अपने गुडविल का पैसा भी बेटा क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। यदि इन्होंने अपने गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लिया तो जब हमने इनके अकाउंट में डाला था तो क्रेडिट किया था। अब जब ये पैसे निकाल के ले जाएंगे तो हम इसे जस्ट लाइक अ ड्रॉइंग ट्रीट करेंगे और हम कहेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जब उन्होंने पैसे निकाल लिए तो हमने क्या बोल दिया? टू बैंक अकाउंट। कितना? 10,000 और 20,000। गॉट इट? क्लियर है? 1 2 3। क्या आपको तीनों एंट्रीज क्लियर है बेटा मेरे सभी बच्चों को? अच्छे से? पक्का? सोच लो एक बार ध्यान से। मैं हट गया, आप आराम से इसे नोट कर लीजिए। आओ जी ध्यान से समझते हैं, ध्यान से समझते हैं। तो देखो यही एंट्री बनेगी एडमिशन में। क्या एंट्री बनेगी? मैंने एडमिशन की तीनों एंट्रीज बेसिक एंट्री लिख दी। हालांकि इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर जब स्पेसिफिक चैप्टर आएगा तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस जरूर करूंगा। अभी हाल फिलहाल हम इसे ऐसे ही कवर अप कर रहे हैं। गॉट इट? चलो जब पैसा आएगा तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यही होगी ना? न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल का जो पैसा नया पार्टनर लेके आया है उसको हम कौन से पार्टनर्स में बांट देंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, नॉट अ ओल्ड पार्टनर, नॉट अ ओल्ड पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। याद रखना आगे यदि वो इस पैसे को विड्रॉ करके ले जाना चाहे, यदि वो इस पैसे को विड्रॉ करके ले जाना चाहे तो जो लेके जाएगा वो वाले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दैट्स इट, सिंपल है ये तो।
ये तो एकदम सिंपल सा है बेटा, कोई डाउट इसमें किसी को? मेरे किसी भी बच्चे को कोई डाउट है यहां तक? क्या हम आगे चल सकते हैं? पक्का? ठीक है जी। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए। जब रिटायरमेंट होगी या डेथ होगी तो कैसे करेंगे? दोनों चैप्टर्स में बिल्कुल सेम करेंगे। रिटायरमेंट और डेथ में कोई फर्क नहीं है। रिटायरमेंट का मतलब होता है जब एक पार्टनर फर्म को छोड़ के चला जाता है, और डेथ का मतलब होता है जब एक पार्टनर दुनिया को ही छोड़ के चला जाता है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो दोनों में ही सेम है कि वो फर्म को छोड़ के जा रहा है। क्लियर है? आओ जी, फिर वही थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। ये 3 पार्टनर्स है बेटा, 3 पार्टनर्स है। ये फर्म है, ये फर्म है, ठीक है। और ये अब कितने रह गए? 2। ये पार्टनर फर्म से चला गया। ये क्या है? ओल्ड, और ये क्या है? न्यू। ये है एक्स वाई जेड, और ये कौन है? एक्स और वाई। जेड फर्म को छोड़कर चला गया, जेड फर्म को छोड़कर चला गया। याद करो, हमने एक ना मूवी देखी थी, मेरे को मूवी का नाम नहीं याद आ रहा। उसमें जब भी लड़ाई होती है ना, तो अनुपम नहीं वो होता है, परेश रावल होता है, उसकी वाइफ होती है। वो उसे हमेशा एक ही बात, जब भी लड़ाई होती है तो वो उसे कहता है जादू मायके चली जा। कहती है ठीक है मैं मायके चली जाती हूं। जब मैं आई थी तो 3 एम्बेसडर गाड़ी सोना भर के लाई थी, वो सोना मेरे को वापस कर दो। कह रहा हाँ हाँ ले जा। वो कहती नहीं नहीं, वो तब 3 एम्बेसडर लाई थी, अब तो उसकी वैल्यू जब लाई, आज से 40 साल पहले शादी हुई थी, तब सोने की कीमत जो थी और आज जो सोने की कीमत है उसमें बहुत फर्क है। तो मेरे को आज की वैल्यू वाला पैसा दो। कह रहा तो मेरी जान नहीं छोड़ेगी, तो मेरी जान नहीं छोड़ेगी। तो पूरी पिक्चर में ऐसे ही होता रहता है। तो फॉर एग्जांपल वही वापस आते हैं, एक्स वाई जेड, जेड फर्म को छोड़ के, जेड फर्म को छोड़ के जा रहा है। तो जा रहा है तो क्या डिमांड करेगा? कहेगा भाई मेरे को तो क्या दो, मेरे को तो क्या दो, मेरे को तो मेरे हिस्से की गुडविल दो। मैं कहा ठीक है, जब तू आया था तो फर्म की गुडविल 1 लाख थी, तू 20% का पार्टनर है, अपने 2 लाख ले और जा यहां से। कहता ना जी ना, ऐसे नहीं होगा। मैं कहा फिर कैसे होगा? कह रहा है वो तो तब की गुडविल थी, आज एट द पॉइंट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ वी एस्टिमेट फ्रेश गुडविल। आज हम आज की तारीख पे क्या गुडविल है उसको एस्टिमेट करेंगे। बहुत लॉजिकल है यार। आपके पापा ने, आपके दादाजी ने मकान, अपना घर खरीदा होगा चंद लाखों में या चंद हजारों में। दादाजी ने खरीदा होगा तो हजारों में खरीदा होगा, पापा ने खरीदा होगा तो लाखों में। क्या आज जब आप उस प्लॉट को, फ्लैट को, मकान को, जमीन को बेचने जाओगे तो उस वैल्यू पे नेगोशिएट करोगे जो हजारों लाखों में खरीदी थी, या आज की करोड़ों की वैल्यू को नेगोशिएट करोगे? आज की करोड़ों की वैल्यू को तो नेगोशिएट करोगे। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हो, खरीदते हो, तो किसकी बात करते हो? पास्ट वैल्यू की या प्रेजेंट वैल्यू की? करंट मार्केट वैल्यू की बात करते हो ना। उसी प्रकार से एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे नई गुडविल, उस पॉइंट ऑफ टाइम की गुडविल को हम क्या करते हैं? एस्टिमेट करते हैं। और कौन किसको देगा? सर एक्स और वाई जेड को देंगे, क्योंकि ये जा रहा है तो अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, जेड जा रहा है तो अपने शेयर को छोड़ के जा रहा है। उस शेयर को कौन गेन कर रहा है? सर उस शेयर को गेन कर रहे होंगे एक्स और वाई, एक्स और वाई, क्योंकि अब तो 2 ही पार्टनर बचे फर्म में, तो वही तो गुडविल का पैसा जेड को देंगे। तो सर मोटी मोटी एंट्री फिर वही निकल के आई, क्या? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। आओ जी एक एग्जांपल से पढ़ते हैं, एक्स वाई और जेड। ये लो जी, एक्स वाई और जेड, इनकी ओल्ड पीएसआर कितनी है बेटा? 5:3:2। और न्यू पीएसआर कितनी है? सर न्यू पीएसआर है 7:3। तो मुझे एक बात बताओ, कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? निकाल लो जी। ये पहले 50 का पार्टनर होता था, अब 70 का है, तो ये 20% गेन कर रहा है। सर Z के जाने से Y को कोई फायदा नहीं है, Z के जाने से Y को कोई फायदा नहीं है। Y पहले भी 30 का पार्टनर था, अब भी 30 का, तो ये तो 0 है जी, नो प्रॉफिट नो गेन। और X पहले 20% का, Z पहले 20% का पार्टनर होता था, अब तो पार्टनर रहा ही नहीं,
तो ये 20% क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ये 20% क्या कर रहा है बेटा, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो आप मुझे बताओ क्या एंट्री होगी, सॉरी हम गुडविल को एस्टिमेट करते हैं। मान लो गुडविल इज एस्टिमेटेड ऑन द रिटायरमेंट ऑफ Z इज रुपीज 2 लाख। 2 लाख रुपए गुडविल Z की रिटायरमेंट में हमने एस्टिमेट करी। हमने देखा कि जब Z रिटायर हो रहा है तो फर्म की गुडविल उस दिन 2 लाख रुपए की है। तो Z कितने पैसे मांगेगा, Z कहेगा सर जी Z's शेयर इन गुडविल, Z कहेगा 20% ऑफ 2 लाख। मैंने कहा ठीक है, दैट इज 40,000। बिल्कुल सही बात है। Z कितना डिमांड करेगा, 40,000 रुपए डिमांड करेगा। Z कितने डिमांड करेगा बेटा, 40,000 रुपए की Z डिमांड करेगा। Z कहेगा देखो फॉर्म की गुडविल 2 लाख, मैं 20% हिस्सा छोड़ के जा रहा हूं तो मुझे 40,000 रुपए चाहिए। X कहेगा Y को चल भाई इसको हम दोनों मिलके 40,000 दे दें। X Y के कंधे पे हाथ रखेगा, कहेगा चल भाई हम दोनों मिलके इसको 20,000 दे दें। Y कहेगा हाथ हटा, हाथ हटा, जल्दी हाथ हटा। क्या हुआ भाई, कहेगा यार गेम तू कर रहा है, पैसे मेरे से दिलवाएगा आधे। क्यों क्यों क्यों, मैं क्यों दूं? गेम कौन कर रहा है, Z के जाने पे सारा Z का शेयर किसने एब्जॉर्ब कर लिया, X ने। तो गुडविल के पैसे भी किसको देने चाहिए, X को। दैट्स इट, खत्म। तो एंट्री क्या बनेगी, जो गेन कर रहा है वो सैक्रिफाइसिंग को दे देगा। तो एंट्री बनेगी Z's, सॉरी हाँ नहीं X ने देने हैं ना, तो X से लेंगे तो X के कैपिटल को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो X कैपिटल डेबिट तो देने किसको है, Z को। कितने, 40,000। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट लॉजिकली क्लियर हुआ होगा। क्या है सर ये, क्या है ये, बच्चे कह रहे सर ये ना क्या है, बोलो 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 बोलो, क्या है ये, क्या है ये, बोलो। नहीं पता सर, ये है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या बेटा ये, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्लियर है यहां तक, क्लियर है, पक्का। चले आओ जी ध्यान से पढ़ते हैं एक बार। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर में एक ही एंट्री बनेगी और वो क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्लियर है, देखो यहां पे भी क्या बनी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि यहां पे भी क्या बनती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। यहां पे भी क्या बनती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्लियर है, यहां तक क्लियर है बेटा सबको। आप एक बार मुझे चाहे तो पॉज करके ये इतना चार्ट नोट कर लें, वैसे अभी मत करना, मैं आपको पूरा चार्ट फिर से दिखाऊंगा अभी। आओ जी चले आगे। अब हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये वो टाइम है जब पीएसआर चेंज नहीं हो रही, नया पार्टनर नहीं आ रहा, पार्टनर जा नहीं रहा, किसी की डेथ नहीं हो रही। सर हम तंग हो चुके हैं आपस में काम कर करके, हम अब बिजनेस को बंद करके जा रहे हैं। हम अब एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते, हम अब एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते। ठीक है जी, नहीं चाहते तो मत देखो, किसने कहा है देखने के लिए। इसमें दो चीजें होंगी। पहला, ये इसके दो पार्ट है बेटा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पहली चीज एस्टिमेशन ऑफ गुडविल। सर इसका तो सवाल ही नहीं उठता, गुडविल एस्टिमेट तो होगी नहीं। जब बिजनेस ही बंद करके चले गए तो आज नई गुडविल को एस्टिमेट करने का तो सवाल ही नहीं उठता। क्लियर है इतनी बात, बच्चे कह रहे हैं यस सर हमें क्लियर है इतनी बात। दूसरी चीज जो ओल्ड गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो रही होगी इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। जो फर्म में गुडविल एस्टिमेट हो रही हो, दिखाई दे रही होगी, जो फर्म की बैलेंस शीट में यहां जो क्या पड़ी होगी, गुडविल पड़ी होगी। सर उसका क्या करेंगे डिसोल्यूशन में? मैं कह रहा हूं दो बातें, एस्टिमेशन ऑफ गुडविल और दूसरा वो गुडविल जो एस्टिमेशन तो होगी ही नहीं, क्योंकि सर बिजनेस ही बंद करके जा रहे हैं तो गुडविल क्यों कैलकुलेट करेंगे। पर जो पुरानी गुडविल पड़ी होगी ना, उसका क्या करेंगे, उसको
स्टेप वन क्लोज दी गुडविल को क्लोज कर देंगे इन द रियलाइजेशन अकाउंट। कौन से अकाउंट से जाके क्लोज कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट से जाके क्लोज कर देंगे। जिन बच्चों को हल्का सा भी गुड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म याद है उनके लिए ठीक है। तो क्लोज करेंगे तो क्या कहेंगे? एंट्री कहेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सर गुडविल को क्लोज कर देंगे। गुडविल को क्या कर देंगे? क्लोज। स्टेप टू में इफ एनी रियलाइजेबल वैल्यू is given in the adjustment of the question। यदि क्वेश्चन की एडजस्टमेंट में कोई क्या गिवन है? बोलो, कोई वैल्यू गिवन है कि इतने की बिक गई तो एंट्री हो जाएगी। सर एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हालिका आप इसको बस नोट करके छोड़ दो। मैं इसको जब इस चैप्टर पे आएंगे तो फिर दोबारा से समझाऊंगा, बट अभी हाल फिलहाल बना के छोड़ दो। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब हम लास्ट में मैराथन में और उसमें चार्ट पढ़ेंगे तो हम ये वाला चार्ट पढ़ेंगे फटाफट, ठीक है? आओ जी, क्या ये क्लियर है आप सबको? इसके नीचे एक नोट लिख लो। नोट, इफ रियलाइजेशन वैल्यू इज नॉट गिवन इन द एडजस्टमेंट सो इग्नोर दिस एंट्री। यदि रियलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा तो हम इस एंट्री को, स्टेप नंबर 2 को इग्नोर कर देंगे। वी हैव टू जस्ट ओनली क्लोज द गुडविल अकाउंट। क्लियर है इतनी बात? क्या इतनी बात आप सभी को क्लियर है? पक्का? अच्छे से आओ जी। आओ जी, अब मैं इन चारों चैप्टरों की बात करता हूं। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। डिसोल्यूशन की गुडविल की ट्रीटमेंट अलग हो गई और इन 3 चैप्टरों की गुडविल की ट्रीटमेंट अलग हो गई। इसकी क्या हुई? ध्यान से समझना इसको। 2 बातें होंगी, या तो ओल्ड गुडविल होगी या कौन सी गुडविल होगी? एस्टिमेटेड गुडविल होगी। या कौन सी गुडविल होगी? ओल्ड होगी या कौन सी होगी बेटा? एस्टिमेटेड गुडविल होगी। यदि ओल्ड गुडविल हुई तो इसको क्या बोलते हैं? कूड़ा। क्या बोलते हैं इसको? कूड़ा। इसको क्या बोलते हैं? सर इसको बोलते हैं हीरा। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हीरा। ओल्ड गुडविल कूड़ा, एस्टिमेटेड गुडविल हीरा। यदि कूड़ा हुआ कैसे पता चलेगा? सर पता चलेगा ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट। और सर इसका पता कैसे चलेगा? गिवन इन द एडजस्टमेंट ऑफ द क्वेश्चन की कहां गिवन होगा? एडजस्टमेंट में गिवन होगा हीरा, और बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में क्या गिवन होगा? कूड़ा। क्या करेंगे सर इसका? सर क्या करेंगे इसका? और सर क्या करेंगे इसका? क्या करेंगे इसका? इसको कुछ नहीं करेंगे। इसे रिटर्न ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड पीएसआर में बांटकर खत्म कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कर दी सर, राइट ऑफ कर दी, खत्म। ये एंट्री होगी।
चुन्नी सी, और यदि एस्टिमेटेड गुडविल हीरा हुई तो फिर सर कौन किसको पैसे देगा? याद रखना, कोई भी केस हो, कुछ भी हो, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, एंट्री एक ही होनी है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट, खत्म। ये है जो चार्ट एट लास्ट कंक्लूड होके निकला है, ये है वो चार्ट। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, पहले ये समझाया, फिर ये समझाया, फिर ये समझाया, फिर इन तीनों के लिए एक ही बात करी, अलग अलग पढ़ने की, अलग अलग समझने की जरूरत नहीं है। या कूड़ा होगा या हीरा होगा। कूड़े का पता कैसे चलेगा? बैलेंस शीट के अंदर होगा। हीरे का पता कैसे चलेगा? एडजस्टमेंट में गिवन होगा। कूड़ा होगा तो क्या करोगे? ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड पीएसआर में बांट के खत्म कर दोगे। एंट्री क्या बनेगी? कैपिटल को कम करोगे, लॉस होगा तो कैपिटल कम होगा। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल एक एसेट है, एसेट को फेंकोगे, डेबिट को कम करना होगा तो क्रेडिट करोगे। यहां जो गेन करेगा उससे लेंगे तो उसके कैपिटल को कम कर देंगे, और जो बेचारा सैक्रिफाइस कर रहा होगा उसको देने के लिए उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, उसको देने के लिए उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है? मैं एक बार के लिए हट रहा हूं और आप इस पूरे चार्ट की फोटो ले लीजिए। आओ जी, यहां हमारा बेटा पूरे का पूरा गुडविल खत्म हो गया 5 टॉपिक्स के अंदर। हो सकता है कि हमने सोचा था कि एक दिन लगेगा, पर एक दिन से थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाए, पर कोई बात नहीं, करेंगे आराम आराम से, मेरे को जल्दी नहीं है। ठीक है, 40 डेज में से मेरे पास लगभग 5 से 6 दिन का मार्जिन है, उसमें भी तो बड़े आराम से कवर अप कर जाएंगे। बस आप मेरे साथ बने रहें। ठीक है, टाटा, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अपना चैप्टर शुरू करते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्लियर है? ठीक है जी।